कभी सोचा है कि जब नेटफ्लिक्स पर कोई शो बिंज वॉच कर रहे होते हैं तो पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा होता है। आज हम नेटफ्लिक्स की इंजीनियरिंग की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और एक ऐसी कहानी जानने वाले हैं जिसने उनके सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है, उसे 40,000 गुना बेहतर बना दिया। तो कहानी शुरू होती है इस एक नंबर से, 4%। सुनने में शायद ये छोटा लगे, लेकिन नेटफ्लिक्स जैसे स्केल पर ये एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। जी हाँ, इसका मतलब ये था कि हर 100 डिप्लॉयमेंट में से 4 बिना किसी असली प्रॉब्लम के बस छोटी-मोटी अस्थायी गड़बड़ियों की वजह से फेल हो जाते थे। ये नेटफ्लिक्स के इंजीनियरों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। सोचिए, कुछ डिप्लॉयमेंट को पूरा होने में कई दिन लग जाते थे और बीच में अगर कोई फेलियर हो जाए तो मतलब पूरी मेहनत पर पानी फिर गया, सब कुछ फिर से शुरू करो। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं थी, बल्कि इंजीनियरों का हौसला भी तोड़ रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि नेटफ्लिक्स ने इस 4% फेलियर रेट को लगभग 0 तक कैसे पहुंचाया। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी रहस्य को सुलझाने के बारे में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम की जड़ को समझने के लिए हमें नेटफ्लिक्स के डिप्लॉयमेंट सिस्टम स्पिनकर को समझना होगा। स्पिनकर ये वो प्लेटफॉर्म है जो नेटफ्लिक्स के सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाता है। और इस प्लेटफॉर्म के 2 मेन हीरो हैं। इसे ऐसे समझिए, ओरका जो है वो डिप्लॉयमेंट का दिमाग है। ये तय करता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। और क्लाउड ड्राइवर वो है उसके हाथ, जो असल में क्लाउड पर जाकर सारे बदलाव करता है, जैसे नए सर्वर बनाना या पुराने हटाना। और हमारी कहानी की असली प्रॉब्लम इन्हीं दोनों की बातचीत में छुपी। तो चलिए देखते हैं कि पहली चीजें काम कैसे करती थीं। ये था वो पुराना प्रॉब्लम से भरा आर्किटेक्चर, जिसे हम कह सकते हैं पहले की तस्वीर। पुरानी प्रोसेस ना काफी उलझी हुई थी। होता यह था कि ओरका यानी दिमाग क्लाउड ड्राइवर को काम करने के लिए कहता था। क्लाउड ड्राइवर जवाब में एक टास्क आईडी देता था और फिर ओरका लगातार क्लाउड ड्राइवर से पूछता रहता था, काम हो गया, अब हुआ, क्या काम हो गया। इसे पोलिंग कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बच्चा कार में बार बार पूछे, हम पहुंच गए क्या। जब सब कुछ ठीक चलता था तो ये सिस्टम काम कर जाता था, लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी भी गड़बड़ होती, पूरी की पूरी गाड़ी पटरी से उतर जाती थी। और ये थे कहानी के असली विलेन। नेटफ्लिक्स ने सिस्टम को भरोसेमंद बनाने के चक्कर में क्लाउड ड्राइवर के अंदर ही कई जटिल सिस्टम बना लिए थे। एक खुद का बनाया ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम, बार बार कोशिश करने के लिए कॉम्प्लेक्स लॉजिक, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सारी जानकारी उसी एक मशीन पर रहती थी। अगर वो मशीन क्रैश हो गई तो सारा काम और उसकी स्थिति सब हवा में गायब, जैसे किसी ने आपकी नोटबुक ही फाड़कर फेंक दी हो। और देखिए, जैसा कि नेटफ्लिक्स खुद अपने ब्लॉग में कहता है, ये सब अच्छी नीयत से ही बनाया गया था। मकसद तो डिप्लॉयमेंट को भरोसेमंद बनाना ही था, लेकिन आखिर में यही सारी जटिलताएं खुद एक समस्या बन गई। मतलब वो एक तेज घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उन्हें जरूरत एक कार की थी। और यही कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, टेम्पोरल। टेम्पोरल एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर इसी तरह की जटिल विश्वसनीयता वाली समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। टेम्पोरल का सुपर पावर है ड्यूरेबल एग्जीक्यूशन। इसका सीधा सा मतलब है कि आप कोड ऐसे लिख सकते हैं मानो फेलियर जैसी कोई चीज होती ही नहीं। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें ऑटो सेव फीचर है। अगर बिजली चली भी जाए तो आप गेम को ठीक वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां आपने छोड़ा था। टेम्पोरल आपके प्रोग्राम के लिए बिल्कुल यही करता है। ये हर कदम पर आपके काम की स्टेट को सेव करता है। तो अगर कोई सर्वर क्रैश भी हो जाए तो टेम्पोरल वहीं से काम को किसी दूसरे सर्वर पर दोबारा शुरू कर सकता है। तो इसका राज क्या है? वो ये कि टेम्पोरल काम को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक है वर्कफ्लोज, जो आपके बिजनेस लॉजिक का वो हिस्सा है जो हमेशा एक ही तरह से चलता है, जैसे गणित का कोई फॉर्मूला। और दूसरा है एक्टिविटीज, जहां सारे अप्रत्याशित काम होते हैं, जैसे किसी एपीआई को कॉल करना या डेटाबेस से बात करना। यही बंटवारा टेम्पोरल को इतना ज्यादा शक्तिशाली और भरोसेमंद बनाता है। तो टेम्पोरल के आने से चीजें कैसे बदलीं? चलिए अब देखते हैं बाद की तस्वीर, जहां आर्किटेक्चर को एकदम सरल और मजबूत बना दिया गया। इस नए फ्लो को देखिए। अब ओरका सीधे क्लाउड ड्राइवर से बात नहीं करता, वो बस अपना काम टेम्पोरल को सौंपता है और फिर आराम से इंतजार करता है। कोई लगातार पोलिंग नहीं, कोई बार बार पूछना नहीं। टेम्पोरल ये पक्का करता है कि क्लाउड ड्राइवर का कोई भी वर्कर उस काम को उठाए और उसे पूरा करे, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आएं। ये डिज़ाइन कितना सरल और शानदार है।
एक नया आर्किटेक्चर बनाना एक बात है, लेकिन उसका असल दुनिया में असर क्या हुआ? चलिए अब इस कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं कि नतीजे क्या रहे और इस बदलाव से क्या जरूरी सबक मिले। और नतीजे, सच कहूं तो वो हैरान कर देने वाले थे। डिप्लॉयमेंट की फेलियर रेट 4% से घटकर 0.00001% हो गई। ये 40,000 गुना का सुधार है। इस एक बदलाव ने उन अस्थायी फेलियर्स को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे इंजीनियरों का अनमोल समय और एनर्जी दोनों बचने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विश्वसनीयता के अलावा भी बहुत सारे फायदे हुए। ऑर्का और क्लाउड ड्राइवर अब एक दूसरे से आजाद हो गए थे। क्लाउड ड्राइवर से वो सारा जटिल खुद का बनाया हुआ कोड हटा दिया गया, और क्योंकि टेम्पोरल सारी स्टेट संभाल रहा था, क्लाउड ड्राइवर इंस्टेंस अब स्टेटलेस हो गए। मतलब उनकी अपनी कोई याददाश्त नहीं थी। उन्हें बिना किसी डर के बंद या चालू किया जा सकता था, क्योंकि सबको पता था कि टेम्पोरल सब कुछ याद रखेगा। तो नेटफ्लिक्स की टीम ने इस पूरे प्रोसेस से क्या सीखा? उन्होंने कुछ बहुत काम की बातें बताईं, जैसे सिर्फ कोड को साफ सुथरा रखने के लिए चाइल्ड वर्कफ्लो का इस्तेमाल ना करें। वर्कफ्लो और एक्टिविटी फंक्शंस में हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट पास करें ताकि भविष्य में बदलाव करना आसान हो, और बिजनेस से जुड़ी गलतियों को सिस्टम की गलतियों से अलग तरीके से हैंडल करें। और आखिर में ये कहानी एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। अनडिफरेंशिएटेड हैवी लिफ्टिंग का मतलब है वो सारा मुश्किल, भारी भरकम काम जो आप कर तो रहे हैं, लेकिन जो सीधे आपके बिजनेस को कोई फायदा नहीं पहुंचाता, जैसे कि विश्वसनीयता के लिए कस्टम सिस्टम बनाना। नेटफ्लिक्स ने पहचाना कि उनका ये ऑर्केस्ट्रेशन वाला काम ठीक ऐसा ही था, और उन्होंने इसे टेम्पोरल को सौंप दिया। तो सवाल यह है कि आपके सिस्टम में ऐसा भारी बोझ कहाँ छुपा है जिसे आप किसी और को सौंप सकते हैं?